मैं इस समय हूँ बांग्लादेश उच्चायुक्त के पास में और अब आप मेरे सामने देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई है और ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ जो है कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आज प्रदर्शन का काम किया था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसके विरोध में कि वहाँ की जो सरकार है यूनिट सरकार वो कुछ नहीं कर रही है। तो आप देखेंगे काफ़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, सुरक्षा का मुद्दा है। सामने आप देखेंगे सड़क ब्लॉक की हुई है और यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में सब लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से और यहाँ पर रोका गया है लोगों को। ये चाणक्यपुरी का वो अंडर ब्रिज है, आप देखेंगे यहाँ सामने भी पुलिस फोर्स खड़ी है और यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। लोगों का प्रदर्शन है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसमें वहाँ की यूनिट सरकार का हाथ बताया जा रहा है और हिंदुओं की हत्या में तो कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर फोर्स आप देख रहे हैं, ये आप देखिए जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है संगठनों का और ये सभी लोग यहाँ पुलिस बैरिकेड्स लगा करके रोक दिए गए हैं। पुलिस ने रोके हैं, यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से, किसी से बात हो पाती है तो। ये देखिए ये प्रदर्शन यहाँ चल रहा है और ये आप देखेंगे पुलिस फोर्स लगाई गई है, गाड़ी लगाई गई है यहाँ रास्ता रोक करके इन सबको। तो ये जो है पुलिस व्यवस्था के बीच उसको पहले जो है सैकड़ों जिहादियों ने मारा, मरने के बाद उसको जो है पेड़ के साथ बांध के पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी गई और वहाँ भी जोरदार प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंकज है जी। क्यों आए हो यहाँ, क्या प्रदर्शन है? ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ना हिंदुओं के उसको लेके प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन निरंतर चलेगा अगर वहाँ पे बंद नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप, चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि हिंदू एक हो और बांग्लादेशियों को जो हिंदुओं भाइयों के साथ हो रहा है ये बंद हो, अत्याचार। हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। किसी भी स्थिति में हिंदू के खिलाफ किसी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। नहीं, लेकिन बांग्लादेश में भारत क्या करेगा, भारत की सरकार क्या करेगी? भारत इकलौता हिंदू देश है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी हरकत अगर कोई भी हमारे हिंदुओं के खिलाफ करेगा वो किसी भी देश में करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत हो गया। आप ये बताइए, यहाँ सीए लाई थी मोदी सरकार जी और उसका मकसद था कि जो इन 3 देशों में हिंदू परेशान है उनको यहाँ नागरिकता मिले, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध किया। विरोध वही कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है, जो राष्ट्र के खिलाफ है। जो हमारे हिंदू भाई दीपू चंद दास के खिलाफ वहाँ हुआ, जिंदा उसे जलाया गया, क्या वो सही था? नहीं सही। क्या वो सही नहीं था? अगर पुलिस से खींच के मारा जाता है ऐसे व्यक्ति को तो संविधान ने क्या कर लिया वहाँ? आगे 20-25 सालों में भारत के अंदर यही तांडव करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? कब तक सहेंगे हम? हिंदू के खिलाफ अब किसी प्रकार का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान और ना हिंदू समाज। एक है, एक रहेगा। तो ये विपक्षी पार्टी जो है कुछ भी नहीं बोल रही है। विपक्षी पार्टी कभी नहीं बोलेंगी। इनको वोट बैंक की बहुत दिक्कत है। वोट बैंक के चक्कर में देश बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने। हिंदू एक हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी। हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, हमारे वसुदेव कुटुंबकम है।
हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, लेकिन अगर हमारे खिलाफ किया जाएगा तो बर्दाश्त करने की स्थिति में फिर अब हिंदू समाज हम नहीं रहेगा। बहुत हो गया, ये उग्र रहेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हम सहेंगे। उनकी रक्षा के लिए कैसे आप क्या करना हम चाहते हैं, भारत सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कार्रवाई करे मोदी जी सरकार। हम बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देते कि हमारा हिंदू वहाँ चुपचाप मरेगा। या तो उनको गेट खोलकर यहाँ लाए, सारे रोहिंग्या मंगाए वहाँ से। यहाँ क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा संसाधन क्यों दोहन कर रहे हैं वो, तो वहाँ रहे। ये देश की विपक्षी पार्टी घुसपैठियों का पक्ष लेती है, हमेशा से ले रही है, 47 से ले रही है। जिन्ना चला गया, जिन्ना के मुन्ना यही टिके हुए हैं। यही हमारे गिरबान में रह के हमको मार रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करें हम? ये प्रोटेस्ट आप जो देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ किसी को टाइम है, सब और सब पता है 30 साल बाद जो होगा सर, वो आज हम देख पा रहे हैं। जो नहीं देख पा रहे वो कुछ लोग कह रहे हैं जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कल वेस्ट बंगाल में भी होगा। पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ ममता बनर्जी जैसे ही टीएमसी की पार्टियां पूरे देश विरोधी तत्व कर रहे हैं। अगर सरकार में ताकत होती, पुलिस में ताकत होती, तो क्या बांग्लादेश घुस जाते यहाँ पर? 4.5 करोड़ की आबादी है सर, घुस कैसे गए वो यहाँ? और अगर घुस गए तो उनको निकाला क्यों नहीं जाता? बात करने से नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। क्या नाम जी आपका? मैं वाल्मीकि अखाड़ा परिषद से महंत राजू चंदेल। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की शुरुआत बांग्लादेश से हम लोग करने जा रहे हैं और जल्दी आदेश आएगा। तीनों सेनाओं के साथ साथ देश का तमाम साधु संत बांग्लादेश के करेंगे। इन्होंने तो दीपू को जलाया है, मेरा नागा और अघोड़ी साधु। उन आप देखेगा इतना भयंकर युद्ध होगा कि इतिहास इसका गवाह बनेगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे देश के अंदर भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों की सरकार है, अब उनकी विदाई का समय आ गया है, उनको वहीं भेजेंगे के पास। तो ममता बनर्जी कह रही है हम तो SIR होने नहीं देंगे, घुसपैठियों का नाम कटने नहीं देंगे। उसकी कोई औकात नहीं, सनातनियों को कोई नहीं रोक सकता। और सनातनी अब आगे बढ़ रहा है, एक हुंकार भरी है। अब अभी तो ये क्या बोलते हैं, बिहार एक झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अखाड़ा परिषद के लोग आए हैं, संत समाज के लोग आए हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग हैं। और ये जो चल रहा है यहाँ पर प्रदर्शन, इनकी मांग है सरकार से कि सरकार जो है इस मामले में कुछ उचित कदम उठाए। आप देखिए यहाँ एक सिख समाज के लोग भी आए हुए हैं और ये प्रदर्शन चल रहा है। दीपू के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि जो भी दीपू के हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। और क्या मोदी जी, एक हिंदुस्तानी है जहाँ सभी को शरण दी जाती है और सभी से प्यार प्रेम रहा जाता है। हमारे बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं और हिंदू बहन बेटियां रहती हैं, उनकी इज्जत लूटी जाती है और उन्हें रोड करके फेंक दिया जाता है। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और हमारे हिंदू भाई को सरेआम जला दिया जाता है। सरेआम क्यों? आखिरकार क्या वजह है कि हिंदू के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है? पाकिस्तान में हिंदू पूछकर गोली मार दी जाती है और बांग्लादेश में जला दिया जाता है। आखिरकार वजह क्या है? क्या है हिंदू के लिए? क्या हिंदू क्यों कुछ है नहीं? हिंदू की वैल्यूएशन नहीं है कुछ? हिंदुस्तान हमें न्याय चाहिए। हम दीपू का न्याय मांगना चाहते हैं कि दीपू के लिए न्याय दिया जाए। लेकिन यहाँ CAA का विरोध करते हैं उन देशों के हिंदुओं को। अगर मोदी सरकार CAA लाती है कि भाई उन 3 देश में लोग परेशान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो नागरिकता देने का विरोध करते हैं यहाँ तो पार्टियां, क्योंकि यहाँ पर ही गद्दार रहते हैं। क्योंकि वो इतने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं SIR हो रहा है पूरे देश भर में, लेकिन उसका विरोध भी वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो हितैषी प्रेमी हैं वो यहाँ पर नागरिकता लें और उनको वोट दें और जिता के संसद में भेजें, जैसा आज बांग्लादेश में हो रहा है। अगर SIR नहीं हुआ और NRC नहीं लगी तो भारत में भी आज बांग्लादेश में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में इसी तरह के काम होते हैं। पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर खुली पड़ी है उसके कारण पूरे
भारत में बांग्लादेशी हर कोने में जा चुका है, इसीलिए SIR हो रहा है। तो अमित शाह ने संसद में कहा ममता बनर्जी फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही है, जमीन नहीं दे रही है। बिल्कुल सही कहा, पूरा इंडिया जितनी बॉर्डर स्टेट है सब कवर हो चुकी है, लेकिन वो 500 किलोमीटर जो बांग्लादेश हमारे वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है उस बॉर्डर को खुला छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ममता जो बैठी है उसने अपने आप को उधार दिखा रखा है कि मैं तुम्हें शरण दूंगी। वो अपने आप को बहुत बड़ी वो बनती है कि मैं आपको रख लूंगी, लेकिन उससे हमारे देश का नुकसान और हमारे इस देश की खतरा, हमारे ऊपर आंतरिक सुरक्षा का कितना बड़ा खतरा आ गया है उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप देखिए पूरे हम दिल्ली NCR में, लेकिन दिल्ली NCR में अगर आप ढूंढेंगे तो कम से कम काम करने वाले हर घर में एक बांग्लादेशी होगा। जी, बांग्लादेश हाय हाय। ये जो विपक्षी पार्टी है ये तो SIR का विरोध कर रही है। मोदी जी कहते हैं SIR के जरिए घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। SIR बहुत जरूरी है क्योंकि SIR लागू कर नहीं होता है और SIR अगर ये जो विरोध कर रहे हैं इनका विरोध होता रहे, विरोध करते रहे, लेकिन SIR पिछली बार झूठे होते थे, इस बार असली SIR हो रहा है क्योंकि ये इस बार अमित शाह जी करवा रहे हैं, मोदी जी करा रहे हैं। अब पता चलेगा कौन अपना है और कौन पराया है। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ वोट बैंक के लिए SIR होता था, पर SIR में पहले जो भी होता था वो सब झूठा था, सब कागजी कार्रवाई था। अब पूरी पारदर्शिता से हो रहा है, पता तो चले कौन कहां से आया है, कौन किसका बाप है, कौन किसका माँ है, कौन किसकी बेटी है, ये पता होना चाहिए। तो राहुल गांधी तो कहता है ये वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी उन्होंने सबसे पहले की थी, जब सरदार पटेल को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, वो वोट चोरी थी। क्या नाम बहन जी आपका? सुनीता शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे, प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? ये प्रदर्शन जो बांग्लादेश में हुआ, ये अभी तो जो बांग्लादेश में आया ये तो उदाहरण आया, पर ये रोज ही हो रहा है। तो अब जो उन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया, हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, हमें जन्म भगवान की तरफ से एक मनुष्य उसमें दिया है, तो किसी को जलाने मारने का अधिकार हमें नहीं है। अब जो पाप उन्होंने कर दिया कि किसी को मार रहे हैं फिर जला भी रहे हैं, उसके बाद वीडियो वायरल कर रहे हैं, कब तक कोई चुप रहेगा? तो वो फिर अब उचित नहीं है। अब निर्णय यही आया है कि अब टिट फॉर टैट, अब शांत नहीं रहना है और ये प्रदर्शन भी उसी के लिए है कि हम आगे बढ़ेंगे और ये वहाँ जहाँ हम अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ ये चल जाते हैं और यहाँ ये भारत में अल्पसंख्यक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब गंदा घिनौना कृत्य है, बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है भाई साहब। उसके बाद हम लोग भी वही करेंगे, हम अभी शांत हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हम चुप रहते हैं कि चलो छोड़ो चलो छोड़ो, पर इस तरीके से मानवता को शर्मसार करेंगे तो हर हर महादेव जरूर होगा, टिट फॉर टैट होगा। ये प्रदर्शन इसीलिए बांग्लादेश हाई कमीशन के लिए था, बैरिकेड लगा हुआ है, नहीं वहाँ तोड़ दिया जाता। ये सारे बंधु यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे रवि जी हैं, हमारे नहीं, लेकिन जो मोदी सरकार है बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए CAA लेके आई थी, यहाँ विपक्षी पार्टी उसका विरोध कर रही है। यहाँ विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। मोदी सरकार को हम इसमें नहीं ला सकते ना, अगर कोई चीज सरकार के साथ नहीं हो सकता, सरकार वहाँ उसके हाथ बंधे हैं, हमारे खुले हैं ना, हम चलेंगे ना भाई साहब, क्योंकि हम नहीं बंधे हुए हैं, हम मानवता के खिलाफ नहीं जाते। जो हालात बांग्लादेश में आज देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में भी हैं। वो पश्चिम बंगाल में वहाँ तो वो ममता दीदी जो बैठी हुई है, बाबरी मस्जिद बन रही है, बाबरी मस्जिद बना रहे, तो कब तक आप अन्याय सहेंगे? आप भी तो वही है जो हम हैं, तो आपके और उनके सरकार के हाथ बंधे हैं, पर हमारे हाथ तो नहीं बंधे हैं ना। हमारा देश है, हमारा कर्तव्य है, हम क्या आगे। धन्यवाद। श्री राम। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोनू बजरंगी है। हाँ, मैं बजरंग दल यहाँ किस लिए आए हो? बजरंग दल वाले? भाई साहब मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है ना, हाँ, उसको लेके प्रदर्शन है, विरोध, ताकि हमारी सरकार वहाँ का प्रदर्शन रोक सके। हाँ, जो वहाँ हो रहा है गलत हो रहा है, हमारे हिंदू राजस्थान में कन्हैया लाल साहू का, हाँ, ऐसे ही होते रहेगा हमारे क्या भारत में? भारत नहीं चाहेगा, हिंदू और हिंदुस्तान। क्या चाहते हो सरकार क्या करे? सरकार इसके ऊपर एक्शन ले, बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको सेव करे, वरना उन्हें हिंदुस्तान वापस लाया जाए। तो हिंदू वापस लाने के लिए CAA लाई मोदी सरकार, ये देश की विपक्षी पार्टी उसका विरोध कर रही है। तो भाई साहब देश की विपक्ष बात तो पहले ही कह रही है, मुस्लिम राष्ट्र चाहती है। हाँ, हम तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हमारा भारत तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र होना। तो संघ के भागवत जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो है ये। भाई साहब हिंदू राष्ट्र होता तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही रहेंगे ना। हाँ, बाकी नहीं क्या कर रहे? हिंदू लड़की को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन TMC वाले तो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। भाई साहब वो तो वेस्ट बंगाल में तो उन्हीं की सरकार जिसकी है उसी की हुकूमत चल रही है। हाँ,
कहना चाहोगे? हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। जिस प्रकार से हिंदुओं को लगातार टारगेट को मारा जा रहा है बिना बात के, निर्दोष हिंदुओं को, वो सहन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा बंद नहीं हुआ तो यहाँ पर बांग्लादेश उच्चायोग और जो लोग भारत में रह रहे हैं बांग्लादेश के या रोहिंग्या, उन सबको निकाल के बाहर करना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश पर प्रेशर बनाए। साथ ही जो मानवाधिकार आयोग वो है संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय, वो नोबेल पुरस्कार लेकर बैठा है वहाँ का जो प्रधानमंत्री, वो होश में आए, नहीं तो जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो जब गाजा में बमबारी हो रही थी तो थैला लेकर संसद गई। लोग अभी भी फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, बेशरम लोग, जो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, जबकि बांग्लादेश भारत के मिला हुआ है। यहाँ हिंदू की हत्या नहीं आ रही। ये लोग केवल राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, मुसलमानों की वोट लेने के लिए सारा षड्यंत्र रचते हैं और जानबूझकर हिंदू मरे, ये लोग फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ममता बनर्जी तो ये कह रही है हम नाम कटने नहीं देंगे इनका, SIR जो हो रहा है उसका विरोध कर रही है। वो अपनी दम लगा ले ममता बनर्जी, इस बार ममता और महीने 5 दिन की रहेगी, थोड़े दिन की। वो वहाँ पर बाबर की मस्जिद बनवा रही है। इस भारत में कोई भी बाबरी नाम की स्वीकार की जाएगी। नंबर 1, कोई भी बांग्लादेशी भारत में नहीं रह पाएगा। मैं भारत में रहने वाले सभी शरणार्थियों से आग्रह करता हूँ, कोई बांग्लादेश दिखे उसको तुरंत बोलो पुलिस को, सूचना दो पुलिस को और उसको तुरंत पुलिस के हवाले करो, खदेड़ के बाहर करो भारत में से। वो हमारा अधिकार छीन रहे हैं, हमारे रोजगार छीन रहे हैं, हमारी जमीन छीन रहे हैं और यहाँ पर आकर के हिंदुओं के अत्याचार कर रहे हैं। वो अधिकतम क्रिमिनल लोग हैं, नरभक्षी लोग हैं, उनको बाहर से बात खदेड़ना चाहिए। भाई क्या नाम आपका, क्या नाम? जी रजनीश मोदी। क्या कहना चाहोगे? जी हम कहना चाहेंगे हमारे हिंदू भाई के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए हम चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि भारत से सारे बांग्लादेशी को खदेड़ दिया जाए, वो भी थोड़े दिन के अंदर। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो हम उस पर एक्शन लेंगे और भारत में जितने भी गैर रोहिंग्या का काम करेंगे। जय श्री राम। तो ममता बनर्जी कह रही है हम नाम कटने नहीं देंगे, ममता बनर्जी कहती है हम नाम कटने नहीं देंगे। वो जी ममता बनर्जी ऐसी कह रही है, वो सब सिर्फ वोट बैंक का खेल है, वो कुछ नहीं है, बस थोड़े दिन का है। अब ममता बनर्जी भी जाने वाली है 2026 में, इसलिए वो है, वो बस दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ा रही है और कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, हाँ जी, ये पश्चिम बंगाल में भी तो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सारा आइडिया है, ये हम होने नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक। क्या नाम सर आपका? जी मेरा नाम विनीत है। क्या मांग लेकर के आए आप? हमारी मांग यही है कि जो हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए। हाँ। और अब हमें ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए जैसे इजराइल अपने नागरिकों को, जो यहूदी हैं वो इजराइल के नागरिक हैं। भारत सरकार जो कानून लाई थी, CAA का कानून इसलिए लाई थी कि हिंदुओं पर जो जुल्म ढाया जाएगा उनको कहाँ जाएंगे, लेकिन अब वो समय आ गया कि भारत सरकार को अधिक से अधिक कड़ी प्रतिक्रिया करनी चाहिए ताकि अत्याचार बंद हो।